युवा ने बताया इस देश की सरकार को कि वो ज़िंदा है और जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं वो तारीख़ी इतिहास में दर्ज हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, ये असेसमेंट नहीं कर पाई थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। जो भीड़ आई थी उसमें अब मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि 90% से 80% कॉमनर थे, आम लोग थे। और जो ये लाठियाँ चली हैं, जिनके चमड़ियों पे लाठियाँ चटकी हैं, उनको ये सालों तक याद रहने वाला है, सालों तक याद रहने वाला है। और जो मंज़र हमने देखा है, जिस तरीके से, मैं एक वीडियो में अभी अलग से भी मैं एक वीडियो करूंगा तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बता देता हूं कि अब जैसे टीवी पे नैरेटिव बनाया जाएगा कि गाड़ी तोड़ी, पथराव हुआ, ये सब कुछ आखिर में हुआ है। ऑल द डे पुलिस लाठी चलाती रही, भीड़ को तितिर बितिर करती रही, बहुत पीटा, लेकिन हिंसा नहीं हुई। और डिनाई भी करती रही पुलिस लगातार कि नहीं कुछ हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुई तो है। हमारे कैमरे पे दर्ज हुआ सारा, तब जो है पुलिस ने फिर उसके बाद कोई ट्वीट नहीं किया उस तरीके का, क्योंकि हमारे कैमरे पे तो सब लाइव दर्ज था। तो जो प्रचार किया जाएगा, देखिए हमने सबसे पहले दिखाया हिंसा हुई है। आज देश भर में जो वीडियो चल रहा है वो हमारा वीडियो चल रहा है, कोई और नहीं था वहाँ पे। जब आंसू गैस के गोले चल रहे थे तो मैं वहाँ पे था, असद वहाँ पे था मेरा साथी, और कोई मीडिया नहीं था। तो आज जो भी वीडियो चल रहा है वो हम किसी भी तरीके की हिंसा का सपोर्ट नहीं करते, और आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं मना कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वो सबसे आखिर में हुआ जब सैकड़ों राउंड आंसू गैस के गोले चलना शुरू हुए, जंतर मंतर से मारते हुए पुलिस उनको लेके गई, आंसू गैस के गोले छोड़े, मारे, आंसू गैस के गोले छोड़े, मारते हुए लेके गई। फिर जब वो वहाँ सीपी पे इकट्ठा हुए, फिर वो ऊंचे पे चढ़ गए, फिर और ज़्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिर वहाँ पुलिस की 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ पे फिर लड़कों का सब्र टूटा और उन्होंने पथराव किया। अब क्या होगा, टीवी जो है वो नैरेटिव चलाएगा उसी हिंसा को लेके कि ये तो पथराव करने वाले लोग थे, ये थे। नहीं थे सर, बहुत कॉमनर लोग थे, छोटे छोटे बच्चियाँ, बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, तमाम लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के साथ एक प्रॉब्लम हुई, ये प्रोटेस्ट जो है चूँकि चारों तरफ भीड़ हो गई, और जहाँ पे सीजेपी के लोग थे वो अपना सामने से हैंडल कर रहे थे, बाकी जगह हेडलेस था, बाकी कोई नेता नहीं था, तो भीड़ ही थी जो थी। और पुलिस बैरिकेड लगा लगा के सेग्रीगेट कर, अभी हमारे साथी सुल्तान बताएंगे कि किस रणनीति के साथ पुलिस रोक रही थी, और पुलिस ने रोकना शुरू किया। बट इसमें आम लोग थे, और ये लाठियाँ आम लोगों पे चली है, जिंजीज पे चली हैं। हमको ये बात कहने में कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं है। सरकार को इसे दूसरी तरीके से निपट सकती थी, सरकार चाहती तो इससे पहले बातचीत हो जाती। और इस प्रोटेस्ट का जो अंतिम सार क्या था पता है? जो गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के लिए था, शिक्षा मंत्री के लिए था, लाठियां चलने के बाद वो गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बदल गया। जो लोग धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, फिर वो प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाने लग गए थे। ये इस प्रोटेस्ट में आखिर में हुआ। बॉक्सीफिट टी शर्ट। और देखिए, पुलिस जो है ना, पुलिस आदेशों की गुलाम है। मैं ऑन कैमरा आप बता सकता हूँ, कितने पुलिस वाले मुझे मिले जो बोलते थे यार इन बच्चों का कुछ करवा दो, और बोलते थे कि हम फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे आपसे क्योंकि कैमरे लगे हैं सर, हम देख रहे हैं, बट इन बच्चों का कुछ करवाओ। पुलिस के लोग भी हमदर्दी रख रहे थे। पुलिस, जिन लोगों ने ब्रूटलिटी की, जिन लोगों ने, एक सेकंड भैया एक सेकंड, ये बात कर लें, फिर उसके बाद आराम से बना लेना। जिन लोगों ने ब्रूटलिटी की, जिस तरीके से मारा, पता नहीं किस सोच के लोग थे। मतलब लड़के खड़े हो गए यार, ऐसे हाथ बांध के खड़े हो गए, मारते रहो, कितना मारोगे। किसी को घसीट के मारा, कोई गिर गया। और ये तो सुल्तान जहाँ थे, हम तो तीनों तरफ थे, ये जहाँ थे वहाँ तो चोक हो गया था मामला, इतना बुरा हाल था। जब आंसू गैस के गोले पड़े तो लोग ऐसे छितराए, बिखरे, और उसके बाद भी पीटा गया उनको। ये मतलब ये तारीख दर्ज हो गई है, और सिर्फ जो यहाँ पिट के गए हैं ना, वो याद नहीं रखेंगे, उनके परिवार के लोग, उनके आस पड़ोस के लोग, तमाम लोग, और जो लोग देख रहे हैं वो सब याद रखेंगे इस प्रोटेस्ट को, कि सरकार ने कैसे डील किया है, इसको टैकल कैसे किया है। सबसे
सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर उठ भी रहा है कि सरकार ने ये सिचुएशन, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इतने लंबे समय से, 1 महीने से ज़्यादा समय से, इसको कैसे टैकल किया। जो अनशन चल रहा था, आमरण अनशन का चल रहा था सोनम वांगचुक का, उसको कैसे टैकल किया। संवाद का रास्ता। और ये बात कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात है, और जब शिक्षा मंत्री ने खुद कह दिया कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो बच्चे जान गए, एक इस्तीफे से क्या बदल जाएगा? सरकार बदल जाएगी, सरकार का तंत्र बदल जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, ये एग्रेशन शांत हो जाता है। ये तो बच्चे भी कह रहे थे कि हम इस्तीफा सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं ताकि जवाबदेही तय हो, ताकि अगला जो भी मंत्री बनाए, जाहिर सी बात है बीजेपी के कोई नेता बनेगा। अकाउंटेबिलिटी की बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट में होनी चाहिए। इससे पहले भी जो आंदोलन हुए उनमें भी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए ही हुए हैं।